छोटी भाभी, समय पे पहुंच जाना फिर आप। अरे हाँ हाँ दीदी, मैं समय पे पहुंच जाऊंगी। अच्छा दीदी ये तो बताइए कि मैं अपने भांजे के लिए क्या ले आऊं? अरे भाभी, आप अपने भांजे के लिए जो भी लाएंगी ना उसे पसंद ही आएगा। वो तो बस आपको याद करता रहता है। चेतन इस बात को अच्छे से जानता है कि खिलौने तो उसकी छोटी मामी लेके आएगी। अरे हाँ दीदी, ये भी कोई कहने की बात है, मैं चेतन के लिए खिलौने ले आऊंगी। अच्छा दीदी एक बात का ध्यान और रखना, अपनी काम वाली को छुट्टी मत देना। आपको पता है भाभी, काम वाली तो मुझसे छुट्टी भी मांग रही थी पर मैंने उसे छुट्टी नहीं दी। ये काम वालियां हमेशा ऐसे ही करती हैं, जब भी इनकी ज्यादा जरूरत होती है ना ये छुट्टी लेके भाग जाती हैं। अगर इस समय छुट्टी लेके चली गई ना आपकी काम वाली तो आपको काम की बड़ी परेशानी हो जाएगी। अरे भाभी आप उसकी टेंशन मत करो, मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। पर वो कैसे, क्या जुगाड़ कर लिया? गाँव से बड़ी भाभी जो आ रही है वो सारा काम संभाल लेंगी, इसीलिए तो मैंने उन्हें 3-4 दिन पहले बुलाया है। अरे सच में दीदी ये आपने बड़ा सही काम किया, वैसे काफी समझदार हैं आप। जी भाभी वो तो मैं हूँ। चलो छोटी भाभी अब फोन रखती हूँ, आप तो बस समय पे पहुँच जाना। मेरी काम वाली तो सच में छुट्टी मार गई। घर का इतना सारा काम मैं अकेले कैसे निपटाऊंगी, और अगर घर के काम में लगी रही तो बाहर का काम कैसे निपटेगा? चेतन के जन्मदिन की इतनी सारी शॉपिंग जो करनी है मुझे, हे भगवान अब ये सब कुछ अकेले कैसे संभालूंगी मैं? बड़ी भाभी को फोन तो कर दिया था, पता नहीं कब तक आएंगी। मम्मी आपको पता है ना मेरे जन्मदिन पे आप कैसे कपड़े लेके आएंगी? हाँ हाँ मुझे सब पता है, उस दिन तूने जो मुझे फोन पे दिखाए थे वही वाले कपड़े चाहिए ना? जी हाँ मम्मी, मुझे वही वाले कपड़े चाहिए। अरे तेरे जन्मदिन से पहले वो कपड़े ले आऊंगी, पहले अपना जन्मदिन आने तो दे। जी ठीक है मम्मी। अब ये बड़ी भाभी आ जाए तो मैं जरा मार्केट हो आऊं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? जी भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए भाभी घर में मेरे भैया कैसे हैं, मेरे भतीजे भतीजी कैसी हैं? जी दीदी सब बढ़िया। क्या बात है भाभी आप काफी लेट हो गई? अरे दीदी क्या बताऊँ, घर में इतना काम हो जाता है ना, सारा काम खत्म करके ही निकली थी घर से और फिर रास्ते में काफी टाइम लग गया। आज तो बस ने काफी परेशान किया, बीच में बस का टायर ही खराब हो गया था, बस इसीलिए लेट हो गई। चलो खैर छोड़िए इन बातों को, मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ भाभी, आप जरा किचन संभाल लेना। आप बेफिक्र होके जाइए दीदी मार्केट, किचन और घर मैं संभाल लूंगी। भाभी घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, आपको बहुत काम करना पड़ेगा। अरे दीदी आप परेशानी मत होइए, मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। दीदी का कितना विश्वास है मुझ पे, अपना सारा घर मुझ पे छोड़ के चली गई। अब जल्दी से ये बैग उठा के अंदर रख देती हूँ। उफ कितना वजन हो गया बैगों में, और इस लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था। भाभी भाभी, अरे भाभी आप वहीं खड़ी रहेंगी, जरा ये बैग उठा के अंदर रख दीजिए। हाँ हाँ दीदी अभी ले रही हूँ बैग। लगता है दीदी आज तो आप सारा बाजार ही खरीद लाई। ओहो भाभी अब मेरे बेटे का जन्मदिन है तो शॉपिंग तो करूंगी ना मैं। आप अंदर जाइए दीदी, सारे बैग मैं उठा लाती हूँ। और भाभी मुझे ना 1 कप चाय भी बना के दे देना, वो क्या है ना मैं बहुत थक गई हूँ। क्या मम्मी आप मार्केट जाने में ही थक गई, और मामी तो सुबह से काम कर रही हैं। अरे तो कहीं बाहर से आते हैं तो थकान नहीं होती, अब मैं मार्केट से आई हूँ इसलिए मैं थक गई हूँ। आप तो यहीं पास तक गई थी और वो भी अपनी कार में, मामी तो बस से आई है वो भी इतनी दूर से, तो क्या मामी को थकान नहीं होती? तू क्या अपनी मामी के साथ अब मेरी बराबरी कर रहा है? मामी गांव से आई हैं, उन्हें काम करने की आदत है, अब हमारे घर तो नौकर चाकर है, मुझे इतना काम करने की आदत थोड़ी है। और ये क्या तू फालतू बातें लेके बैठ गया है, चल हट मुझे अंदर जाने दे। चेतन बेटा चलो हट जाओ रास्ते से, अपनी मम्मी को अंदर जाने दो, वो काफी थक गई हैं। दीदी आप अंदर जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ भाभी फटाफट चाय ले आओ। भाभी भाभी। अरे मेघना, भाभी अभी नाश्ता कर रही हैं, उन्हें चैन से नाश्ता तो करने दो। तो मैं उनसे कौन सा नाश्ता करने के लिए मना कर रही हूँ? पर तुम्हारे यूं बीच में आवाज लगाने से वो तो बीच में से ही उठ के आ जाएंगी ना, नाश्ता कहाँ कर पाएंगी। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि वो जब से हमारे घर में आई है तब से काम ही किए जा रही हैं। उन्हें कोई बुरा नहीं लग रहा होगा, वो गांव से आई हैं, गांव में तो वो दिन रात काम करती हैं, उन्हें काम करने की आदत है। जी दीदी आपने मुझे बुलाया? जी भाभी मैं जरा मार्केट तक जा रही हूँ तो मैंने सोचा जाने से पहले आपको काम बता दूं। जी दीदी बताइए क्या काम करना है? भाभी सारे कपड़े धो के डाल देना, और जितने भी रजाई कंबल है ना उन्हें भी सबको धूप लगा देना। जी ठीक है दीदी। और अगर बुरा ना लगे ना भाभी तो मेरा बाथरूम साफ कर देना, वो क्या है ना मुझे समय ही नहीं मिला उसे साफ करने का। जी ठीक है दीदी साफ कर दूंगी। और बाकी घर की साफ सफाई तो आपको बताइए कि क्या करनी है। जी ठीक है दीदी मैं सारा काम कर लूंगी। चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। विशाल मुझे आप मार्केट तक छोड़ देंगे? हाँ ठीक है चलो। अच्छा अब तुम मार्केट जा ही रही हो तो भाभी से पूछ लो, अगर उन्हें कुछ पसंद हो तो उनके खाने के लिए कुछ ले आना। हाँ दीदी वो भाभी गांव से आई हैं और गांव के लोगों को बाहर का खाना खाने की आदत नहीं होती, और मुझे तो लगता नहीं है भाभी ने कभी बाहर का खाना खाया भी होगा। तुम अब देर मत करो, चलो मेरे साथ,
जी भाभी, कुछ कहना चाहती हैं? दीदी, सारे रिश्तेदार कब आएंगे? परसों तो वैसे भी चेतन का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कल ही आ जाते सारे, तो कितना अच्छा लगता। मैं तो सबसे खूब बातें करती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? शहरों में इतना समय किसी के पास नहीं होता कि कोई किसी के यहाँ 2-4 दिन पहले जाके बैठ जाए। अब सब अपना काम धंधा छोड़ के मेरे घर 2 दिन पहले क्यों आने लगे? आने को तो आ सकते हैं दीदी, मैं भी तो आई हूँ दीदी। आप गांव से आई हैं भाभी, और गांव में समय का कोई मूल्य नहीं होता। और आप तो जानती हैं, छोटी भाभी नौकरी पैसे वाली हैं, और उनके दोनों बच्चे भी बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। कितना काम हो जाता है घर में। पर आपको ये सब कहाँ से पता होगा? आप कभी शहर में रही हो तब ना। शहर के लोगों के पास यूँ आलतू फालतू बिल्कुल समय नहीं होता। वो तो जन्मदिन वाले दिन ही आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और आप चाहती हैं मैं उन सबको एक दिन पहले बुला लूं, और वो भी किस लिए? आपसे गप्पे मारने के लिए? मैं तो इसलिए कह रही थी दीदी, एक दिन पहले सब आ जाते तो कितने अच्छे से मिल लेते। जन्मदिन वाले दिन ही सब आएंगे, किसी से बात ही नहीं हो पाएगी, और फिर शाम को सब चले भी जाएंगे। ओहो भाभी, अभी अभी समझाया ना, किसी के पास समय कहाँ होता है। पर समय तो मेरे पास भी नहीं था दीदी, फिर भी मैं आई ना। क्या हमें जान सकती हूँ भाभी, आपके पास ऐसा कौन सा काम था? क्यों दीदी, बच्चे तो मेरे भी स्कूल जाते हैं, मैं भी तो अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ। यहाँ तक कि आपके भैया तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, अब वो खाना भी बना रहे होंगे बच्चों के लिए। घर में इतना काम हो जाता है, और गांव में तो चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ता है मुझे। आपने तो देखा हुआ है ना दीदी, आप तो गांव आ चुकी हैं। कितना काम होता है मेरे पास गांव में, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। फिर बच्चों को पढ़ाना, उनका ट्यूशन। भाभी, आपके बच्चे बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ते हैं, गाँव के सरकारी स्कूल में। भला वो पढ़ाई भी कोई पढ़ाई है? आप चाहती ना तो उनकी छुट्टी करा सकती थी। पर दीदी, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अब रहने भी दीजिए भाभी, सरकारी स्कूल के एग्जाम भी कोई एग्जाम है? खैर छोड़ो इन सब बातों को। एक दिन पहले कोई नहीं आ सकता यहाँ, सब बहुत बिजी होते हैं। पर आप इस बात को नहीं समझ सकती भाभी। वैसे तो मैंने आपको सिर्फ 4 दिन पहले ही बुलाया है, मैं आपको 10 दिन पहले भी बुला लेती तो आपका क्या ही नुकसान हो जाता गाँव में। नुकसान क्या सिर्फ पैसे का ही होता है दीदी? आपके भैया को मेरे बिना कितनी परेशानी हो रही होगी। सुबह से लेके काम से थके हारे आने के बाद भी घर में वो बच्चों का ध्यान रखते होंगे, चूल्हे पे रोटी बना के बच्चों को खिलाते होंगे, बच्चों को रोज स्कूल भेजते होंगे। अरे तो भाभी, इन सब में पैसे थोड़ी खर्च हो रहे हैं भैया के, बस तुम्हारे बिना उनका थोड़ा समय ज्यादा बर्बाद हो रहा होगा। चलिए खैर, आप ये सारी बातें छोड़िए, मैं जरा डेकोरेशन वाले को और केक वाले को फोन करके आती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी, सिर्फ दुनिया में पैसे का ही मोल है, गरीब के समय का क्या मोल। आज शाम को छोटी मामी आएंगी और तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लेके आएंगी। और मेरे दोस्त आएंगे ना, वो भी मेरे लिए खिलौने लेके आएंगे। अच्छा मम्मी, बड़ी मामी मेरे लिए क्या लाई है? बड़ी मामी भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाई होंगी मेरे जन्मदिन पे देने के लिए। मुझे तो लगता नहीं है तेरी बड़ी मामी तेरे लिए कुछ लाई होंगी। अब उन्हें पता भी नहीं होगा कि जन्मदिन पे बच्चों को गिफ्ट दिए जाते हैं। नहीं दीदी, मैं चेतन के लिए गिफ्ट लाई हूँ, और आपके लिए साड़ी भी लाई हूँ दीदी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे भी दिखाओ ना मम्मी, मामी जो कड़े लाई हैं। क्या हुआ दीदी, आपको पसंद नहीं आए? पर ये कड़े तो मुझे काफी पुराने से लग रहे हैं, कहीं ये वही कड़े तो नहीं है जो आपकी माँ ने मेरे भतीजे को दिए थे? जी दीदी, आप बिल्कुल सही पहचानी, ये वही कड़े हैं। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही करेंगी। अरे भाभी, क्या जरूरत थी ये सब लाने की, भला आजकल कड़े फड़े कौन पहनता है। और ये साड़ी, चलो अब आप इतने प्यार से लाई हो तो रख ही लेती हूँ। ऐसी साड़ियाँ तो मेरे घर की काम वाली भी नहीं पहनती भाभी। मैं लेने देने में चलाई दूंगी इस साड़ी को। रजनी दीदी, रजनी दीदी, लगता है छोटी भाभी आ गई। छोटी मामी आ गई, छोटी मामी आ गई। गिफ्ट कैसे लेके आते हैं ये अब आप छोटी भाभी से सीखना। मेरा दिया हुआ तोहफा तो दीदी ने ढंग से देखा भी नहीं, पर मुझसे जो बन पड़ा मैं वही ले आई। नमस्ते दीदी। छोटी भाभी, आप आइए आइए, अंदर आइए। हाँ हाँ दीदी, अंदर तो आऊंगी, पहले ये सारे गिफ्ट रख लीजिए। ये क्या भाभी, इतने सारे खिलौने? कहाँ दीदी इतने सारे, अभी तो कुछ खिलौने इस सूटकेस में भी हैं। क्या सारा का सारा बाजार खरीद लाई? ओह दीदी, अब मेरे भांजे का जन्मदिन है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं बाजार भी खरीद लेती। सच मामी, ये खिलौने तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मेरे चेतन को पसंद आए? मैं अपने चेतन के लिए कपड़े भी लाई हूँ। मैं तो शाम को जन्मदिन पे यही कपड़े पहनूंगा। अच्छा ठीक है, अब अपनी मामी को अंदर भी तो आने दे। आ गई हमारी देवरानी जी। अरे भाभी, आपको तो मैं भूल ही गई। आओ आओ बड़ी भाभी, देखो छोटी भाभी कितने खिलौने लेके आई हैं, और मेरे चेतन के लिए ढेर सारे कपड़े भी लाई हैं। हाँ वो तो मैं देख ही दी हूँ, देवरानी जी बहुत कुछ ले आई हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, इसे कहते हैं गिफ्ट देना।
वो जो आप लाई थी कड़े और साड़ी, वो कौन देता है? चेतन क्या आप छोटे बच्चे के कड़े पहनेगा? हाँ आप भी ना भाभी। अरे दीदी आप भी ना, कर दिया ना जेठानी जी को शर्मिंदा। अब हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से तो खर्च करता है दीदी। और बड़े भैया ठहरे झाड़ी मजदूरी करने वाले, भला उनके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि वो हमारे चेतन के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भिजवा सके? हमें तो इनको किसने कहा था वो चांदी के कड़े लाने के लिए? मैंने तो इनसे कुछ नहीं मांगा था, और अगर कुछ लाना ही था तो एक खिलौना ही ले आती। चलो खैर अब छोड़ो। अरे भाभी आप तो मुंह लटका के खड़ी हो गई। जाइए ये सारा सामान उठा के अंदर रख दीजिए और छोटी भाभी के लिए चाय बना लाइए। जी ठीक है दीदी। आइए भाभी आप अंदर आइए। जब मैं आई थी तो मैंने तो चाय भी खुद ही बना के पी थी। दीदी के पास 2 मिनट समय नहीं था मेरे पास बैठने के लिए। उन्होंने तो ढंग से मेरे हालचाल भी मुझसे नहीं पूछे। 4 दिन पहले से ही मैं दीदी का सारा घर संभाल रही हूँ ताकि दीदी बाहर के काम संभाल सके। तो क्या हुआ अगर मैं गिफ्ट नहीं ला पाई तो? मैंने 4 दिन पहले आके अपना कीमती समय भी तो दिया है। क्या मेरे समय की किसी की नजर में कोई कीमत नहीं? जी कहिए कैसे हैं आप? क्या बात है सुमन, अपनी ननद के यहाँ जाके मुझे भूल गई? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको भूल सकती हूँ? तो फिर फोन क्यों नहीं किया? वो क्या है ना दीदी के घर काम बहुत था, मुझे फुर्सत ही नहीं मिली फोन करने की। अरे कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे मेरी बहन मेघना है कहाँ? ठीक तो है वो? हाँ हाँ वो अभी देवरानी जी आई हैं, उनके पास बैठी हुई हैं। अच्छा सुमन, तुम जो गिफ्ट लेके गई थी वो मेघना को पसंद तो आया ना? हाँ हाँ बहुत पसंद आया है। और चेतन को वो चांदी के कड़े पसंद आए? हाँ उसे तो वो कड़े इतने पसंद आए कि वो हाथ से उतार ही नहीं रहा उन कड़ों को पहन के घूमे जा रहा है। चलो फिर तो बहुत अच्छा है। वैसे तो मेरा यहाँ बिल्कुल तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है। सच बताऊँ ना तो ये घर मुझे काटने को आ रहा है तुम्हारे बिना, और बच्चे भी बहुत याद कर रहे हैं। पर तुम मेघना का सारा काम खत्म करवा के ही आना। अच्छा मैं क्या कह रही थी, अगर थोड़ा सा समय हो आपके पास तो कुछ समय निकाल के आप भी आ जाना, फिर मैं आपके साथ ही चलूंगी गाँव। अरे इतनी जल्दी क्या है आने की? जन्मदिन के बाद कितना काम फैलेगा घर में, सारे मेहमान तो चले जाएंगे। सारा काम तुम्हें ही सिमटवाना है घर का। कम से कम मेघना को भी तो लगना चाहिए कि उसका भी कोई अपना है शहर में। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बात है सुमन, मुझे तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रही हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब ठीक है। बड़ी भाभी चाय कहाँ रहेगी? कितनी देर से चाय बना रही हो, जल्दी ले आओ। जी दीदी अभी लाई। लगता है अभी तुम बिजी हो। चलो तुम अपना काम कर लो, मैं बाद में फोन करता हूँ। जी ठीक है मैं फोन रखती हूँ। अभी नहीं क्या बताऊँ कि मेघना दीदी को हमारा दिया हुआ तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया। तोहफे की तो बात ही क्या करूँ, उन्हें तो मेरा यहाँ आना ही पसंद नहीं आया। सचमुच दीदी बर्थडे का फंक्शन तो बहुत अच्छे से निपट गया। बस भाभी एक ही बात की कमी रह गई कि छोटे भैया नहीं आए। आपके भैया को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, तो भैया अगर एक दिन की छुट्टी कर लेते तो क्या हो जाता? नहीं नहीं दीदी छुट्टी कैसे कर सकते थे तुम्हारे भैया? छुट्टी कर लेते तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता। अब दीदी अपना नुकसान करके तो कोई आपकी पार्टी अटेंड करने आएगा नहीं। अरे क्या हुआ दीदी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अरे मेघना, सारे रिश्तेदार जाने को बोल रहे हैं। हाँ हाँ सबको एक एक मिठाई का डिब्बा दे दो और सबको जाने दो। ठीक है दीदी फिर मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी आप ऐसे कैसे जा सकती हैं, आप पहले घर चलिए। नहीं नहीं दीदी घर नहीं चल सकती, अगर घर गई ना तो बहुत लेट हो जाऊंगी, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ओहो भाभी बस 10 मिनट ही लगेंगे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। अब आपको ऐसे विदा नहीं कर सकती ना मैं, आपके लिए मैं स्पेशल गिफ्ट खरीद के लाई हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो फिर चलिए। पता नहीं ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट लेके आई है ये, अब जाके देख ही लेती हूँ वरना इसका मुंह बन जाएगा। देखना ये रिटर्न गिफ्ट दे रही हूँ छोटी भाभी को। ये महंगी वाली साड़ी है और ये कुछ ड्राई फ्रूट है। मैं सोच रही हूँ चांदी की पायल भी दे देती हूँ। हाँ रिटर्न गिफ्ट तो काफी अच्छा है, उम्मीद है भाभी को पसंद आएगा। अरे अब पसंद क्यों नहीं आएगा, आपको पता है कितनी महंगी साड़ी है ये? पूरे 15,000 रुपए की साड़ी है ये। और ये ड्राई फ्रूट का डिब्बा ये पूरे 5,000 रुपए का है। गिफ्ट की कभी भी कीमत नहीं देखी जाती, गिफ्ट तो प्यार से देना चाहिए। अरे अब ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सब तो मैं छोटी भाभी को इसलिए दे रही हूँ। आपने देखा नहीं चेतन के लिए वो कितना सामान लेके आई थी। हमारे चेतन के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े लाई थी, और वो मेरी साड़ी जो मेरे लिए साड़ी लाई थी ना वो भी बहुत महंगी थी। वो सब तो ठीक है, पर बड़ी भाभी भी तो जाएंगी ना, तो उनके लिए भी ऐसी साड़ी ले आई हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बड़ी भाभी को इतनी महंगी साड़ी दूंगी मैं। क्या मतलब, बड़ी भाभी के लिए तुम कुछ नहीं लाई हो? उनके लिए क्या लाना था, और उन्हें क्या पता महंगी चीजों की कदर कैसे करते हैं। उन्हें तो इस साड़ी के दाम भी नहीं पता होंगे कि ये साड़ी कितनी महंगी है। मैं चाहे उन्हें कितनी भी महंगी साड़ी दे दूं, उन्हें वो 200 रुपए वाली लगेगी। और वैसे भी देखा नहीं था क्या लेके आई थी वो मेरे चेतन के लिए, 500 रुपए की साड़ी।
और वो 1000 रुपए के चांदी के कड़े। कुल मिला के 1500 रुपए का सामान। और तुम चाहते हो कि मैं उनके लिए बाजार से 15,000 की साड़ी खरीद के दे दूं? जरा होश में रह के बात करो विशाल। तुम्हारा ये रवैया ना मुझे कभी पसंद नहीं आता है। तुमने हमेशा पैसों को तवज्जो दी है। मैं मानता हूँ कि बड़ी भाभी का लाया हुआ गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आया, पर ये क्या कम बात है कि वो 4-5 दिन पहले ही हमारे घर आ गई। भले ही उनके पास महंगा तोहफा नहीं था हमें देने के लिए, पर उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। अब ये सारे फिल्मी डायलॉग तुम मुझे मत सुनाओ। उनके समय का क्या मैं चार डालूं? जितने भी बेरोजगार लोग हैं ना, सबके पास समय ही समय है। उन्होंने 4 दिन पहले आके कोई एहसान नहीं कर दिया मुझ पे। बदले में इतने बड़े घर में रहने का उन्हें मौका मिला, मनपसंद खाने को मिला। गांव में ऐसे कभी पकवान उन्होंने खाए भी नहीं होंगे जो उन्होंने यहाँ आके खाए हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने उन्हें अपने बेटे के फंक्शन में बुला लिया। ये क्या कम बात है? नहीं तो उनका स्टैंडर्ड देखा है, बिल्कुल काम वाली लगती है। जरा अपनी जबान को लगाम दो। ये क्या बोल रही हो? वो तुम्हारी सगी बड़ी भाभी है। वही तो मैं कह रही हूँ कि वो मेरी बड़ी भाभी है। तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मैं उन्हें चाहे जो मर्जी दूं। पर चेतन के बर्थडे में आई है वो, और मैं चेतन का बाप हूँ। उस लिहाज से मैं तुम्हें उन्हें सूती साड़ी तो देने नहीं दूंगा। तो एक काम कीजिए, 9 लाख का हार दे दीजिए भाभी को, ठीक है? अब हटिए सामने से, छोटी भाभी मेरा इंतजार कर रही हैं। बड़े आए बड़ी भाभी को 9 लाख का हार देने वाले। आखिर दीदी ने इतनी देर कहाँ लगा दी? गिफ्ट देने में कोई इतना समय लगता है? मैं कितना लेट हो रही हूँ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। दीदी को तो किसी के समय की कदर ही नहीं है। कहाँ रह गई थी दीदी? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। माफ करना भाभी, गिफ्ट लाने में थोड़ा समय लग गया। ये लीजिए, आपके लिए बहुत महंगी वाली साड़ी लाई हूँ मैं, और ये कुछ इसमें ड्राई फ्रूट है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। हाँ, साड़ी तो काफी अच्छी लग रही है। अब अच्छी क्यों नहीं होगी? आपके स्टैंडर्ड की साड़ी लाई हूँ भाभी। चलो ठीक है दीदी, अब चलती हूँ। चलिए भाभी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। छोटी भाभी को तो विदा कर दिया मैंने, बड़ी को भी 1-2 दिन और रोक लूंगी, घर का सारा काम निपटवा लूंगी। दीदी मैं सोच रही थी कल सुबह होते ही मैं भी अपने गांव चली जाऊं। ओहो भाभी, आपको इतनी जल्दी क्या हो रही है गांव जाने की? 1-2 दिन और रुक जाइए। आप देख नहीं रही हैं घर में कितना काम फैला हुआ है। ठीक है, तो फिर मैं परसों चली जाऊंगी, आपका सारा काम निपटा के ही जाऊंगी। चलो ठीक है, अगर परसों तक काम खत्म हो जाता है तो परसों चली जाइए। कितनी आसानी से मान गई है। लगता है इनका यहाँ पे काफी मन लग गया है। और लगे भी क्यों ना, अब मेरे घर में सुख सुविधाओं की कमी थोड़ी है। गांव में इन्हें ये सारी सुख सुविधाएं कहाँ मिलती होंगी। चलो खैर, 1 दिन और रह लेंगी तो मेरे घर का काम निबट जाएगा। फिर इन्हें भी सूती साड़ी देके विदा कर दूंगी। ठीक है दीदी, फिर चलती हूँ। लीजिए भाभी, ये साड़ी आपके लिए। नहीं दीदी, मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, आप ये साड़ी अपने पास रखिए। क्यों भाभी, मना क्यों कर रही हैं? मैं कितनी खुशी से आपको ये साड़ी दे रही हूँ। सारे बाजार में घूमी थी, तब जाके ये सूती साड़ी मिली थी मुझे, और आप हैं कि मना कर रही हैं? कहीं आपको ये उम्मीद तो नहीं थी कि मैं आपको महंगी साड़ी देने वाली हूँ? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरे दिए हुए तोहफे के लिए मना क्यों कर रही हैं? लीजिए, रख लीजिए इस साड़ी को। गांव में तो सब ऐसी साड़ी पहनते हैं ना? औरों का तो पता नहीं, पर मैं ऐसी साड़ी पहनती हूँ। वो क्या है ना दीदी, महंगी साड़ी पहनने की मेरी औकात नहीं है। सोचा था भांजे के जन्मदिन पे जाऊंगी तो अच्छी महंगी साड़ी लेके आऊंगी दीदी से, पर सचमुच आप तो बहुत छोटे दिल वाली निकली दीदी। क्या मतलब है भाभी आपका, छोटे दिल वाली? मतलब यही दीदी कि आपको तो 2 मिनट फुर्सत नहीं मिली मेरे पास बैठने की। अगर आप 2 मिनट बैठ के मेरे से बात कर लेती ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा वही होता। मुझे इन साड़ी फाड़ी की जरूरत नहीं है दीदी। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? आपने देखा था ना मैं कितना बिजी थी, मेरे पास समय ही कहाँ था कि मैं आपके पास बैठ सकूं। इन 4 दिनों में 1-1 मिनट मेरा कितना कीमती था, मैं चारों तरफ भागती रही हूँ। समय तो सबका ही कीमती होता है दीदी। मैं भी तो यहाँ 6 दिन रही हूँ, तो मेरा समय कितना कीमती हुआ। जो 6 दिन मैं अपने बच्चों के साथ बिता सकती थी, वो मैंने यहाँ बिताए हैं आपके घर का काम करके। देखिए ना दीदी, मैंने अपनी जिंदगी के कितने कीमती 6 दिन आपको दे दिए। ये 6 दिन फिर से मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते, पर कोई बात नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैंने अपना कीमती समय आपको दे दिया। शायद मुझे लगता है दीदी, सबसे महंगा तोहफा मेरा ही रहा, मेरे समय का। अगर आप मेरे तोहफे की कीमत ही चुकाना चाहती हैं ना, तो भविष्य में कभी अपना मुझे समय दे दीजिए, मेरे लिए यही आपका तोहफा होगा। इन्हें देखो क्या बेकार की बातें करके गई हैं। महंगा तोहफा, वो भी इनका समय। इनका समय महंगा तोहफा कैसे हुआ? मैं जल्दी से जल्दी अपना समय देके इनके तोहफे का बदला चुका दूंगी। जी भाभी बोलिए, कैसे फोन किया? आप गांव कब आ रही हैं दीदी? आपके भाई को आपकी बहुत याद आ रही है। भाभी फिलहाल तो मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास समय ही कहाँ है। पर दीदी आपको याद है ना
कि आपको मेरे तोहफे की कीमत चुकानी है, वो भी अपना समय देके, तो आपको गांव तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे तोहफे की कीमत कैसे पूरी होगी। अब आप ही देखिए दीदी, आपने जन्मदिन वाले दिन सबके तोहफों की कीमत चुका दी थी, तोहफों के बदले में तोहफे देके, बस एक मैं ही रह गई हूँ, मेरे तोहफे की कीमत आप अभी तक नहीं चुका पाई। तो फिर बताइए दीदी, किसका तोहफा ज्यादा महंगा हुआ? मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत नादान थी भाभी, जो मैंने आपके समय की कदर नहीं की। आज समझ आया भाभी कि पैसे से दिए गए तोहफे का बदला हम कर सकते हैं, पर किसी के द्वारा दिए गए समय का बदला हम समय से कभी नहीं कर सकते। पर तभी तो आज तक मैं आपके दिए गए समय का बदला नहीं कर पाई हूँ भाभी, मुझे समय ही नहीं मिला गाँव आने का। चलो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि दूसरे का समय कितना कीमती होता है। चलिए अब रखती हूँ फोन। आज आपने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है।